हेलो दोस्तों, आज है डे 7 ऑफ 100 डेज भगवद गीता सीरीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। श्लोक 43। दोषैरे ते कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकै उत्साद्यन्ते जातिधर्मः कुलधर्माश्च शाश्वतः। इसमें अर्जुन कहते हैं कि जब अवांछित संतानें परिवार के सभी परंपराओं का नाश कर देती हैं तो कुटुंब तथा परिवार का कल्याण भी खत्म हो जाता है। श्लोक 44। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। इस श्लोक में अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन। जनार्दन का अर्थ होता है सभी जीवों के पालक, जो कि श्री कृष्ण है। तो वो कहते हैं, हे जनार्दन, मैंने अपने गुरुजनों से सुना है कि जो परिवार के परंपराओं का नाश करते हैं ऐसे लोग अवश्य ही नर्क जाते हैं। श्लोक 45। अहो बत महत् पापम कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्य सुख लोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यतः। श्लोक 46। यदि माम प्रतीकारं शस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्योस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। इन दोनों श्लोकों का अर्थ है कि अर्जुन दुख भरी आवाज़ में कहते हैं, ओह, ये कितने आश्चर्य की बात है कि राजभोग के लिए हम अपने ही रिश्तेदारों का वध करने के लिए तैयार हुए हैं। ये तो एक महापाप है। फिर वो कहते हैं, यही अच्छा होगा कि कौरव मुझे ऐसे ही इस रणभूमि में मार दें। श्लोक 47। संजय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थाप उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। इस श्लोक का अर्थ है कि संजय अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर धृतराष्ट्र को बताते हैं कि इतना कहकर अर्जुन अपना धनुष और बाण एक साइड रख देते हैं और जाकर अपने रथ के आसन पर बैठ जाते हैं। वो दुख और शोक से भरे हुए थे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा चैप्टर 1 अर्जुन विषाद योग समाप्त होता है और अब से हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है सांख्य योग। इसमें श्री कृष्ण शरीर और आत्मा का ज्ञान देते हैं। इस चैप्टर में श्री कृष्ण ने शरीर और आत्मा के नॉलेज पर एक एनालिसिस दिया है और ये चैप्टर एक एनालिसिस के बेसिस पे है। तो चलिए शुरू करते हैं। श्लोक 1। संजय उवाच तं कथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णकुलेक्षणं विषिदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। इस श्लोक का अर्थ है कि इसमें संजय कहते हैं, श्री कृष्ण ने दुख से भरे अर्जुन को देखा और ये शब्द कहे। श्लोक 2। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकशमलमिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्गयं कीर्तिकरमर्जुन। इस श्लोक का अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे मेरे प्रिय अर्जुन, इस संकट की घड़ी में तुम्हारे भीतर यह मोह कैसे उत्पन्न हुआ? तुम जैसे महारथियों को यह मोह शोभा नहीं देता। ये मोह ना तो स्वर्ग देता है और ना ही कीर्ति। तो ये मोह क्यों अर्जुन, क्यों? तो दोस्तों, हमारे आज के 7 श्लोक भी यहीं पर समाप्त होते हैं और हमने डे 7 भी कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू।